विभिन्न मुद्दों को लेकर आप लोगों के सामने रखना था, क्योंकि जो है अभी हाल में कई सारी बातें चल रही थी। मुझे लगा कि उस विषय पर शायद चर्चा होनी चाहिए और उन सभी मामलों को लेकर जो है आप लोगों के बीच में आज लाइव आया। हमारे साथ नीतीश पांडे जी भी आज हैं और मामला बहुत सारे मामलों को लेकर बहुत ही गंभीर है और जिसमें जो अभी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की हुई है हम लोगों की, उसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ अराजक तत्व हैं, अलग तरीके का कमेंट वगैरह डालते हैं। मैं उनको बता दूं कि अगर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के अगेंस्ट में कोई भी कमेंट पड़ेगा, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोगों को, हमारी टीम को सक्रिय करने का प्रयास न करें। और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नकल विहीन परीक्षा कराई गई है और सभी लोग जो है सही तरीके से परीक्षा संभव हुई है। और जिस जिले में मत संज्ञान में लिया गया उस जिले में अपनी उचित कार्रवाई करके जो भी महोदय को जो भी निष्कर्ष लेना होगा अपना निष्कर्ष कर लेंगे, निर्णय लेंगे और उसको जो है सकारात्मक परिणाम जो उनको देना वो देंगे। लेकिन कोई विभिन्न तरीके का गलत तरीके का उस पर पोस्ट डालकर या उसका कोई मिसयूज नहीं करेगा, अन्यथा उसके बहुत सारे रास्ते हैं, उसको अपना लिया जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बने। और उस पर क्योंकि 19 बैच हमारा परिवार है और उसके संघर्ष में संगठन की बात नहीं है, कोई संगठन की बात कभी मत सोचना। सारे संगठन हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा विरोधी है। 19 बैच मात्र हमारा परिवार है और इसके अगेंस्ट में अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए साथियों, मैं देखता हूँ हमारे 19 बैच के ही साथी हैं जो एकदम कोई भी न्यूज आएगी उसको लगाने लगेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे। अरे उसकी सत्यता को जाने आप, क्या वो हमारे लिए फायदे में है या हमारे लिए नुकसानदायक है। आपका एक पोस्ट ही था कि आज तक कभी सचिव ने कोई ज्ञापन नहीं मांगा, कोई संज्ञान नहीं लिया कि हमें इस पे रिपोर्ट दीजिए। आप लोगों की वजह से ही यह हुआ था। कुछ हमारे जो नहीं चाहते हैं 19 बैच भर्ती में बैठे, वह सब कुछ किया जा रहा है। और यह भी मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने तो न्यूज़ में छपवाने के लिए पैसे भी दिए कि आप ये खबर छापे, जहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात हुई थी। और डीएलएड जब सचिव जी बोल रहे हैं नकल विहीन परीक्षा हुई है, तो इसका मतलब क्या है? आप बेकार में पेपर में निकलवा रहे हैं। केवल मथुरा में एक मामला ऐसा आया था जिस पर कार्रवाई भी की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। साथियों, जितने भी लोग जुड़े हैं अपने कॉलेज के ग्रुप हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी साथी जुड़ सकें। और अभी लाइव में आप लोगों को और भी 2-4 मुद्दे रहेंगे जिस पे चर्चा की जाएगी। आप लोग भ्रामकता से दूर रहिए। हमेशा से कहा जाता है आप लोग अपना स्वविवेक जरूर लगाएं। किसी कहे की बातों पर, किसी कहे की पोस्ट पर मत जाइए। आप योग्य हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो थोड़ा अपना जरूर स्वविवेक लगाइए। और इसके साथ ही हमारे अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोग जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में इसको साझा करें। आज मुद्दा बहुत सारी चीज़ों को लेके था और नीतीश पांडे जी आप लोगों के सामने स्कॉलरशिप का मुद्दा लेके आए थे। बाकायदे आप लोगों ने उसको यूट्यूब में देखा भी होगा और उन्होंने जो कटिंग आई थी उसके आधार पर भी बताया था। और हमारी टीम जो है समाज कल्याण विजिट करने के बाद उसका निष्कर्ष भी आप लोगों के सामने रखी थी। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो है आज स्कॉलरशिप आना प्रारंभ भी हो गया, बहुत सारे लोगों का आ भी चुका है। और सामान्य और ओबीसी वर्ग का जो स्कॉलरशिप है वो संभावित ये है कि वो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अन्य भाई हैं हमारे, वो लोग स्कॉलरशिप आने की पूरी संभावना अभी भी है। और जनरल सामान्य कैटेगरी की भी जनरल कैटेगरी की भी जो है आने की पूरी संभावना बनी हुई है। लखनऊ में बात की जा चुकी है, आप लोग की स्कॉलरशिप भी आएगी। उसके संबंध में हम लोगों ने बात भी किया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो है स्कॉलरशिप का भी मुद्दा हमारे लिए, मतलब कि शिक्षा से संबंधित कोई भी मुद्दा हो वो हमारे लिए प्राथमिकता होती है। और चाहे वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हमारे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं, वो सामान्य रूप से 40 से 42 हज़ार रुपये कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए कहेंगे कि ये भी मामला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है अपने आप में बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि जिन प्रशिक्षुओं की जो स्कॉलरशिप नहीं आई है वो जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। और मैं उस पर जो भी हमें कार्य करना होगा हम जाके बिल्कुल करेंगे भी। और अब अनुसूचित जनजाति की स्कॉलरशिप आ रही है और आगे भी जो प्रक्रिया होंगी करा ली जाएंगी। स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर इतना संज्ञान में लिया गया था। साथियों, एक मुद्दा और रहा हम लोगों का कि जो अभी बैक प्रशिक्षुओं के संबंध में मैं लाइव आया था लास्ट टाइम, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी थे उसमें। और एक बार बैक प्रशिक्षुओं को लेकर मैं लाइव आया था। साथियों, उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने बोला कि पहली बात तो प्राकृतिक आपदा थी और इतनी भीषण स्थिति में सारी चीज़ें एक साथ कर पाना संभव नहीं था, जिसमें मैं मानता हूँ कि भविष्य के साथ बहुत ही गंदा और बहुत ही
बहुत ही अजीब मजाक हुआ वो। और भाई गिरिराज सिंह सचिव साहब से मुलाकात भी की है इसके संबंध में लेके, वो पीएनपी गए भी थे और आप लोगों की बात रखी भी थी उन्होंने, और पीएनपी सचिव साहब उसको संज्ञान में नहीं ली। एक शिकायत हमेशा बैग प्रशिक्षुओं से रहेगी कि जब तारीख तय की गई बैग प्रशिक्षुओं को बुलाने की, उस दिन संख्या इतनी सूक्ष्म थी जैसे लग रहा था कि किसी को कोई परवाह ही नहीं। और आप लोगों को अगर 16 तारीख याद होगी, एक बहुत विशाल धरना था, आप संख्या बल को देखिएगा तो 1000 के ऊपर जनसंख्या बल पहुंच गई थी। और जहां भविष्य को चुनौतियां दी जा रही थी, जहां भविष्य खतरे में फंसा था, आप लोग अपने साथियों अपने घर से नहीं निकल पाया। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। आपको अपने घर से निकलना चाहिए था, उस दिन आपको जाना चाहिए था, पीएनपी सचिव पे मानसिक दबाव बनता, लेकिन शायद उस समय बहुत कम साथी निकल के गए। ये संख्या अत्यंत सूक्ष्म थी, जिसपे पुष्पेंद्र कुमार पांडे जी ने बहुत अच्छा टिप्पणी भी किया था, और वतन चौधरी ने भी बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि जो है आप लोग इस तरीके से मतलब इतनी कम संख्या में आप उपस्थित हुए। जब आप लोगों को सही तरीके से नेतृत्व किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि संख्या बल आपको अधिक से अधिक करना चाहिए था। हमारा कोई ये नहीं, हम चाहते हैं कि 19 बैच परिवार का हर साथी आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो। ये हमारा परम दायित्व है, हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बड़ी संख्या में वहां पे उपस्थित हुआ करें। लोगों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए कि कोई भी निर्णय अगर 19 बैच के संबंध में लिया जाता है तो आप लोग को फुल एक्टिव होना चाहिए। साथियों, हम लोग पेपर थे 27, 28, 29, हम हो गए, अवनीश भैया हो गए, अरविंद पांडे जी हो गए, गिरिराज भाई हो गए। हम लोगों ने साथियों, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट करी गई, कॉल पे लोगों को मोटिवेट किए और लगातार बोला गया कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। हमारे प्रयागराज के साथी जो फ्रेश थे वह भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप साथी जानते हैं डीएलएड में हर एक प्रशिक्षु पढ़ाई एकदम अंतिम दिनों में, अंतिम हफ्ते में की जाती है। तो हम लोग अपना 100% तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना हो सकता था गूगल मीट में मोटिवेट करना, आप लोगों को कॉल पे बताना, मैसेज के जरिए अपनी वॉल पे शेयर करना, वह हर एक संभव प्रयास किया गया। जिस पर आप लोगों का संख्या बल जब कम हो जाता है तब हम लोग हार जाते हैं। जो उस दिन आप लोग वहाँ भारी संख्या बल दिखाते तो मैं गारंटी के साथ वादा कहता हूँ, प्रमोद से बड़ी आप जंग लड़ने नहीं गए थे। प्राकृतिक आपदा थी, आप सभी को सफलता भी मिलती, परंतु वहाँ वतन भाई पुष्पेंद्र जी थे जिन्होंने फ़ोन करके बताया, और मैंने फ़ोटोज़ देखी, अविनाश सिंह देव जी भी थे वहाँ, कि संख्या बल हमारा कम रहा। एक आप खुद एक सोचिए, व्यक्ति आपकी बात क्यों सुनेगा जब तक आपके पास संख्या बल ही नहीं है। वही बात कह देता, हम लोग गए SCRT पर प्रमोट के लिए, हम अवनीश भैया 2-3 लोग बाहर गए, कहा क्या आप 3 लोगों की समस्या है, आप 3 लोग शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो साथियों जाना जरूर पड़ेगा। अब हम लोग एक अंतिम यही है कि जितने भी आपके लिए कार्य किए जा सकते होंगे, बैग प्रशिक्षु जो भी हमारे परेशान हैं, हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। जो जिस स्तर पे भी कार्य होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करना या सभी करा जाएगा, लेकिन आप सभी हताश मत होइए। और जिस हिसाब से संजय उपाध्याय जी के आते हैं, आदेश आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए आप लोग टेट में बैठेंगे। इसमें आप कोई दो राय नहीं है, निश्चिंत रहिए। बस मैं बार बार यही बोलूँगा, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होंगे आप, चतुर्थ की तैयारी करते रहिए, साथ में टेट की क्लासेस भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि चतुर्थ के बाद टेट आपका 20 से 25 के बाद टेट के पढ़ने के लिए बहुत अल्प समय बचेगा। आपको युद्ध स्तर पे पढ़ाई करनी है। और यह भी जान लीजिए, यह एक ऐसा संघर्षी बैच 19 बैच बनेगा जो अपना सेशन अक्टूबर में खत्म करा लेगा, और उसके पश्चात शिक्षक भर्ती में सबसे तेज। यदि आपको कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स आप लिखते रहिए, किसी बात पे प्रश्न हो आप बता सकते हैं। आज अवनीश भैया हमारे शहर सीतापुर आए हैं, यहीं से हम लोग लाइव हैं। साथियों देखो, हम ये कहना चाहेंगे जो बैग प्रशिक्षु हैं उनको लेके वास्तव में बहुत विकट समस्या उनके सामने, अधिक से अधिक वहां तक पहुंचाई जाएगी, और जो भी बैग प्रशिक्षु हैं अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, जिससे उनकी बातें जो है, अगर अगला कोई प्रयास जल्दी से जल्दी अगर उठाया जा सकता है तो जरूर उठाया जाए। समय वास्तव में बहुत कम बचा हुआ है, निर्णय लेना बहुत ही कम समय में निर्णय भी लेना है। अगर आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, अगर आप लोगों को लगता है जुड़ना चाहिए तो आप जुड़िए, उसके लिए जो भी सार्थक प्रयास होगा जरूर होगा। दूसरी चीज, आप लोगों को एक बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि
जैसा कि गिरिराज भाई गए थे जब वहाँ पे जो है कार्यालय, आप लोगों को ट्रिप में शामिल करने की बात की गई है और ये मान के चलिए आप लोग ट्रिप में शामिल होंगे।